हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम एग्ज़ाम के बारे में। उसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीशन कैसे करें इसके बारे में बात करने वाले हैं कि सिलेबस कंप्लीशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा बाद में, किस चैप्टर को किस ट्रिक से डील करना है या फिर किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई करने चाहिए जिससे हमें इनऑर्गेनिक अच्छे से समझ में आए या फिर उसके पेपर में जो जैम का होता है उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकें इनऑर्गेनिक के पोर्शन में। तो बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर वाइज वेटेज की, क्योंकि जब आपको किसी भी चैप्टर के वेटेज के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा पूछा जा रहा है पिछले कुछ सालों में जैम के द्वारा, या फिर कौन से चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है टॉपिक में, तो वहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं। और जो ज़्यादा मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा पूछा जा रहा है उनको हम पहले कवर कर सकते हैं, या फिर उनको हम एक तरीके से अपने मार्क्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रखेंगे और उनको अच्छे से तैयार करेंगे। तो बात करें अगर चैप्टर वाइज वेटेज की, तो मैंने 2015 से 2023 तक के ईयर्स को कंसिडर किया है। तो इसमें जो है मैंने देखा कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है 7.4 मार्क्स का। और दूसरी बात करें अगर इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में 4 ही चैप्टर हैं जो आपके मेन हैं: कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसके बाद मेन ग्रुप, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और ओएमसी ऑर्गेनोमेटेलिक्स। ये मेन 4 पोर्शन हैं, इन्हीं पर आधे से ज़्यादा इनऑर्गेनिक टिकी हुई। देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 7.4 मार्क्स का पूछा रहा सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेन ग्रुप से 7 मार्क्स का, और ऑर्गेनोमेटेलिक्स से 5.2 मार्क्स का, बॉन्डिंग से 4 मार्क्स का। तो लगभग जो है 7 7 14 5 19 4 23, लगभग 24 मार्क्स का इन्हीं 4 में से पूछा जा रहा है। और टोटल लगभग पूछा जाता है 30 से 32 मार्क्स का इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो सबसे कम आता है। तो अगर 30 या 32 में से केवल 24 मार्क्स आपके 4 चैप्टर से मिल गए तो आप समझ लीजिए कि ये जो 4 चैप्टर हैं ये सबसे मेजर हैं और इनको आप पहले पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बायो इनऑर्गेनिक एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही कम टाइम में आपका पूरा हो जाएगा, लगभग 2 से 3 दिन में, और बहुत अच्छे खासे मार्क्स लेके जाता है। बात करें अगर एनालिटिकल की, तो एनालिटिकल को आप मतलब ना ही पढ़िए तभी अच्छा है, क्योंकि एनालिटिकल जो है बहुत ज़्यादा रटने का टॉपिक है। रट्टा विधि लगाएंगे फिर भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें छूट जाएं, और वैसे भी वो नहीं होना, क्योंकि एनालिटिकल का जो क्वेश्चन आएगा वो या तो सबसे हो जाएगा या किसी से नहीं होगा। तो हम ऐसे चैप्टर को क्यों पढ़ें या उसमें क्यों टाइम वेस्ट करें जिसमें हमें पता है कि क्वेश्चन आएगा सरल तो सबसे हो जाएगा, कठिन आएगा तो किसी से नहीं होगा। तो फायदा क्या इस पर वेस्ट किया जाए। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये तो नॉर्मल काइनेटिक्स के पार्ट का ही है, तो हो जाता है। मेटलर्जी से भी क्वेश्चन बिल्कुल आता ही नहीं है। तो आपके मेन टॉपिक्स हैं 4। दूसरी बात, इनऑर्गेनिक हमारे लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनऑर्गेनिक जो है ना, इनऑर्गेनिक का जो है वेटेज, या फिर अगर कहें कि मतलब हार्डनेस, तो इनऑर्गेनिक सबसे सरल टॉपिक है। सबसे सरल का मतलब कि ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों से सरल टॉपिक है ये। वो क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, नॉर्मली अगर कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे तो तुरंत अप्लाई हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें नया सवाल नहीं बन सकता है, जो हम पढ़ेंगे उसी से हो जाएगा, नया सवाल नहीं बन सकता है। जो हमारे पास सवाल हम पढ़ेंगे उन्हीं में से लगभग आने हैं चैप्टर, इसलिए इनऑर्गेनिक क्या थोड़ा सा सरल है। और चूंकि सरल है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि सरल है तो इसे सब करेंगे तो हमें छोड़ना नहीं है, इसलिए हमें इनऑर्गेनिक पर भी लगातार ध्यान देने रहना है। और बात करें कि इनऑर्गेनिक की, तो मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले आप चालू करिए बॉन्डिंग से, केमिकल बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग से आप जाइए कोऑर्डिनेशन पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद आप जाइए ओएमसी पर, और सबसे बाद में पढ़ना है मेन ग्रुप। मेन ग्रुप के बारे में भी बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि मेन ग्रुप पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए। मैं तो कहता हूं कि मेन ग्रुप को छोड़ना तो कतई है ही नहीं, और मेन ग्रुप को पढ़ना है लास्ट में, लगभग आप अक्टूबर में पढ़े मेन ग्रुप को, क्योंकि मेन ग्रुप क्या है, थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है। और जब थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है इसलिए उसको हम क्या करेंगे, एग्जाम के थोड़ा सा टाइम पहले पढ़ेंगे जिससे वो हमें ना भूले। इसलिए मेन ग्रुप को अक्टूबर के बाद में पढ़ें। और मेन ग्रुप अगर बेस्ट तरीके से आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पे केएम एकेडमी पे वेद सर ने पढ़ाया हुआ बेहतरीन मेन ग्रुप, वेद सर ने खुद पढ़ाया है। आप डालेंगे यूट्यूब पे कि वेद सर
मेन ग्रुप केम एकेडमी लेक्चर्स आ जाएगा आपके सामने। लगभग 19 लेक्चर हैं और एकदम इतने बेहतरीन तरीके से मेन ग्रुप एकदम पढ़ाया है कि ज़बरदस्त। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीचर समझा नहीं पाते हैं मेन ग्रुप को, वो ज़्यादा रटवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेद सर ने पढ़ाया एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, तो आप वहाँ से भी मेन ग्रुप को पढ़ सकते हैं। बॉन्डिंग बेसिक टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, ओएमसी भी थोड़ा सा सरल टॉपिक है, इसलिए इनऑर्गेनिक क्या है बहुत ही सरल माना जाएगा, इसलिए इसको हमें छोड़ना नहीं है और अच्छे से पढ़ते रहना है। और दूसरी बात करें अगर जैम एग्जाम की, तो जैम एग्जाम में क्या है, आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने भी कमेंट डाला हुआ है वीडियो के नीचे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस क्या करें। मतलब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, तो इस बारे में भी बात करते हैं अभी। तो आपको करना क्या है, सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके तुरंत बाद सबसे पहले तो कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे कि आइडियल टाइमिंग क्या होनी चाहिए सिलेबस कंप्लीट होने की, कि हमारा सिलेबस किस मंथ तक कंप्लीट हो तो हम समझेंगे कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है। तो मैं तो आपसे कहता हूं कि नवंबर के एंड तक या दिसंबर के स्टार्ट तक, मतलब लगभग अगर आपका सिलेबस 10 दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाए तो आप समझिए कि आपकी मतलब तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि उसके बाद आपका 1 से 2 महीने में बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ ही साथ करते रहें या फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा साथ में ही करना है। मतलब जैसे आपने टॉपिक कोई पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो उससे रिलेटेड सवाल लगाने हैं या थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज भी देखने हैं और साथ में यूनिट टेस्ट देने हैं। ये काम आपको जरूर करना है कि आप थोड़ा सा पीवाईक्यू देखें, यूनिट टेस्ट दें, क्योंकि उससे क्या है हमें थोड़ा सा लेवल का पता चलता है क्वेश्चन का कि किस लेवल के क्वेश्चन जैम पूछ सकता है। तो हम उसी प्रकार से अपनी तैयारी चालू रखेंगे। और इस दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट बन जाती है कि मतलब थोड़ा थोड़ा हमें देखते ही रहेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें टैकल करने हैं। क्योंकि अगर लास्ट तक अगर दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा फिर आपने कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही नहीं है, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिलेबस कंप्लीशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी हमें बराबर ध्यान रखना है सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ। इसलिए क्या करें, आप थोड़ा थोड़ा करते रहें और फिर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 10 दिसंबर है तो 10 दिसंबर के बाद केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और 60 नोट्स बनाएं। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो हम क्या है नए सवाल को अप्रोच कर पाएंगे। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो नए सवाल को हम अप्रोच कर पाएंगे अच्छे से। और 60 नोट्स जो हैं आपके पास कब काम आएंगे, क्योंकि जब मान लीजिए आपका पेपर 12 फरवरी को पड़ा और उससे पहले 8 फरवरी तक आपने सब टेस्ट दे डाले, तो जो आपका 3 दिन होगा, क्योंकि 3 दिन में पूरा सिलेबस रिवीजन करवाना आसान नहीं होता है, तो अगर आपके पास 60 नोट्स बने होंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और अच्छे से आप हर चीज़ को समझ पाएंगे। और 60 नोट्स ऐसे नहीं बनाएं, 60 नोट्स को कैसे बनाना है, 60 नोट्स में केवल वही चीज़ें लिखें जो आप भूलते हैं, भूलने वाली चीज़ें। भूलने वाले कॉन्सेप्ट लिखने 60 नोट्स में, क्योंकि अगर आप हर चीज़ शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करेंगे तो वो लॉन्ग नोट्स हो जाएंगे। हमें क्या करना है, लगभग अगर 100 पेज का आपका कोई टॉपिक है, 100 पेज के आपने नोट्स बनाए हैं, तो उन 100 पेज को 4 पेज में कवर करना है और उसमें केवल वही चीज़ लिखें जो आप बार बार भूल रहे हैं। क्योंकि जो आप बार बार भूलते हैं फिर उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ भी आपको आसानी से याद हो जाएगी। और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी मोड पर आपको जैम की प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।